दोस्तों, सबसे पहले परिवार शीर्षक पर आप अपने परिवार का चुनाव नहीं करते, वह आपको मिला हुआ ईश्वर का उपहार है, जैसे कि आप उनके लिए हैं। निस्वार्थता का पहला चरण है कि इसका आचरण अपने परिवार से आरंभ करें। सर, मैं एक कहानी, एक 65 साल की माने कि लता, जो कि मैराथन दौड़ी अपने पति के लिए, मैं उसकी कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लता महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाली एक 65 साल आयु की महिला थी। उसका जीवन साधारण था और वह अपने उसका पति एक जमींदार के खेत में रोज काम करने के लिए जाते थे। जिंदा रहने के लिए जितना आवश्यक होता था उतना कमा लेते थे। उनका घर छोटा था, लेकिन जितना अनाज जमींदार से मिलता था उससे उनके पेट भर जाते थे। जीवन भर जितना थोड़ा सा धन बचा पाए वह अपनी बेटियों के विवाह में खर्च हो गया। अब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वे एक दूसरे के साथ रहते हुए जीवन का आनंद ले रहे थे, एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। उनका संबंध इस सिद्धांत का साक्षी था कि खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि आप अमीर हों। एक दिन खेत में वापस लौटने के बाद पति ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसने पति को आराम करने के लिए अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग किया, लेकिन वह स्वस्थ नहीं हुआ। उसने एक अस्पताल में दिखाया तो उसके गंभीर संक्रमण हुआ था, तो उसे बड़े अस्पताल में ले जाए ऐसा उसको रिफ़र किया। लता घबरा गई। उसके पास पैसे भी नहीं थे कि अस्पताल तक यात्रा कर सके। डॉक्टर द्वारा बताए जाने वाले महंगे परीक्षणों का क्या होगा। विवशता से हार कर और रोते हुए अपने पति को बताया, और पति को इस तरह कैसे मरने देगी। हिम्मत जुटाकर वह स्वाभिमान को किनारे करते हुए अपने पड़ोसियों संबंधियों से बड़े अस्पताल में अपने पति की जान बचाने के लिए मांग कर पैसा इकट्ठा किया। जो सहायता प्राप्त हुई उसे लेकर बड़े अस्पताल गई। जैसी वहाँ वह नई थी, वहाँ जैसी जगह जाने पर अनुभव था कि उसके लिए सब कुछ अटपटा लग रहा था, असुविधाजनक लगा। अस्पताल में कुछ लोगों ने उसे अजीब निगाहों से देखा। दूसरे लोग नज़रअंदाज कर दिया, मानो अदृश्य हों। लता ने हिम्मत जुटाई और डॉक्टर से मिलने के लिए पूछा। रिसेप्शन में बैठे व्यक्ति ने प्रारंभिक फीस लेने के बाद लगभग सारा पैसा ले लिया और डॉक्टर के कमरे के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए उसको बोला। जब उसका नाम बुलाया गया, वहाँ जाकर के उसने अपने पति को दिखाया। उसका बारी आने के बाद पति को भीतर बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने आगे के परीक्षण की सूची दे दी, दवाएं नियत कर दी और सलाह दी कि अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। लता हतप्रस्त हो गई। अचानक उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कहीं नहीं जा सकती, मैं अपने जीवन के प्यार के लिए कैसे कुछ भी कर पाऊंगी, ऐसा सोचा उसने। उसके गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। उसका पति हिम्मत जुटा करके अस्पताल के बाहर आया। पेट भरने के लिए अस्पताल के कैंटीन में कुछ नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे। वो बस स्टॉप पर एक समोसे वाले के पास गए और वहाँ पर से उन्होंने भोजन के लिए उसने दिया समोसे। उसको लग रहा था कि कहीं यह भोजन उसके पति का अंतिम भोजन न हो जाए। तो उसने उस पेपर पर लपेटे हुए समोसे खाने के बाद देखा, पेपर पर लिखा हुआ था कि बारामती मैराथन पुरस्कार राशि उपलब्ध है। उसके हृदय पर धड़कना शुरू हो गया और फिर तेज तेज धड़कने लगा। उस दौड़ के लिए वह दौड़ने वाली है, ऐसा उसके मन में विचार आया। अगले दिन मैराथन शुरू होने के पहले सब लोग तैयार होकर कतार में खड़े थे। लता भी शर्म से लाल हुई अपनी शैली में साड़ी पहने हुए वहाँ खड़ी थी, नंगे पाँव, आंखों में आंसू लिए।
यहाँ उसे मैराथन दौड़ में भाग लेने की अनुमति के लिए आयोजकों में बहस होने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया। वह 65 साल की थी, नहीं चाहते थे कि उसके अपने पति को बचाने के लिए स्वयं की जान दे दे। 1 घंटे के अनुरोध याचना के बाद आयोजक सहमत हुए और उसने कपड़ों पर अंक उसको टांग दिया। जब उसने दौड़ना शुरू किया, लोग उसे देखते ही रहे, हंसते रहे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि वह अपनी पुत्री या पुत्रों के लिए आई है, लेकिन दौड़ में भाग ले रही है। उसे देखते ही आश्चर्यजनक हो गया। नैनाभिराम दृश्य था। किशोर और वयस्क जवान जो भी स्पर्धा में भाग ले रहे थे, महीनों से तैयारी कर रहे थे, वो वृद्ध महिला के पीछे खड़े थे जिसने अपनी साड़ी टखनों तक बांध रखी थी। अपने जीवन में कभी किसी दौड़ में भाग नहीं लिया था। इस तरह मैराथन की बात ही नहीं थी। उसके प्रतिस्पर्धा में आभास भी नहीं था कि कोई उसकी दादी की उम्र की बुजुर्ग महिला उन्हें पीछे छोड़ देगी। वह अपने पति के रूप में अपने प्यार के सिवा किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकती थी। इसलिए उस स्पर्धा में जीवन और मृत्यु का मामला था। वह सबसे सामने आई और प्रगति को रोक सकने वाले कुछ कंकड़ पत्थर उसको क्यों रोक सके? उसके प्रगति को वो कंकड़ पत्थर कैसे रख सकते हैं? लता आंधी की तरह एक लक्ष्य की ओर दौड़ी। समापन रेखा उसके पांवों में खून बहने लगा। साड़ी पसीने से पसीने हो गई, लेकिन दौड़ती रही। यह उपलब्धि होगी अगर इस स्पर्धा को पूरा कर ले। एक चमत्कार हुआ और जय घोष हुआ और वह दौड़ने में प्रथम आई। वहां पर दौड़ आयोजक पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक 65 वर्षीय लता, छोटे से गांव वाली, और इसको मैराथन जीत लिया। वहां पर भीड़ ने उसका स्वागत किया, तालियां बजाई और हर्ष मनाया। पुरस्कार राशि ली, अस्पताल गई और अपने पति के उत्तम उपचार की व्यवस्था की। वहीं उसने पाँव में अपना मरहम पट्टी भी करवाया। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने पति को बचाना था। जैसा कि कहा जाता है कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली भावना प्यार होता है। इस तरह दोस्तों, अपने पति के प्रति इतना निष्ठा रखने के बाद उसने अपने पति के लिए अपने पूरे दांव पर लगा करके मैराथन जीता और पति की जो है अस्पताल में उसकी उपचार किया और उसका पति ठीक हुआ। इससे मिलता है कि हम लोगों को कि एक संदेश मिलता है कि आदमी के अगर प्रेरणा मिलती है, आदमी अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए तो कोई भी असंभव नहीं है, संभव है। एक कहानी। धन्यवाद।